गुरुदेव, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी उसके सामने आपकी गवाही हुई और आपने उन्हें साक्ष्य दिए, आपने उन्हें बताया। और एक जज ने तो हमने सुना ये भी कहा कि सर यू आर अ डिवाइन पावर। हाँ, ये कहा। मुस्लिम जज थे वो। माननीय उच्च न्यायालय में गवाही थी, सुप्रीम कोर्ट में उसको उद्धृत किया गया था। जी। तो उस गवाही के बारे में गुरुदेव बहुत चर्चा होती है। हाँ, लोग और ऐसा कहा जाता है कि जब आप अदालत में वो गवाही दे रहे थे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए और लोगों को एक तरीके से दिखने लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव, आज हमारे इतने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप वही अनुभव अगर आज आप हमें दे सके। निश्चित मैं अनुभव देने ही आया हूं, जबकि आज शारीरिक संगठन के कारण मेरा आने का मन नहीं था, पर मैं जानता था कि आप सबसे मुझे मिलना हो जाएगा और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिलेगा। बात ऐसी है, उसमें हमारे उत्तराधिकारी भी छोटे थे। जी, आपके पीछे ही बैठे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं ना, आई कैन सी हिम। तो वही तो पकड़े हैं माइक। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये बैठे हैं ये गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं। ये तुलसी पीठ के मेरे उत्तराधिकारी हैं। मेरे बाद, मेरे पश्चात यही रामानंदाचार्य बनेंगे। अभी तो मैं 25-30 वर्ष तक तो हूं ही, चिंता की बात नहीं। मैं वह अनुभव बताऊं। जी गुरुदेव। 2003 का जुलाई मास, रिमझिम बरसात, 11 जुलाई, और उस समय जब मेरी गवाही प्रारंभ हुई, आप विश्वास करें 300 वकील सुनते थे उसको। सारी पीठ के, लखनऊ खंडपीठ के कामकाज बंद हो जाते थे। खचाखच वो परिसर भर जाता था जहां मेरी गवाही हो रही थी। और विपक्षी वकील मुझे चुप कराने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे थे। मुझे चुप कराने के लिए या असंतुलित करने के लिए उन्हें, मुझे पता चला था कि $45,000 विदेश के दिए गए थे। पर भारत माता का आशीर्वाद और राघवेंद्र भगवान का प्रसाद और आप सब जनता जनार्दन का शुभ संवाद कि मैं विपक्षी, अपने एक एक उत्तर में विपक्षी के 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था और सब चकित रहते थे। यहां तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न किए उन्होंने, तो आप मेरा निर्णय छपा है, पढ़ लीजिएगा, पर जनता को बताऊं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुलसीदास जी ने भी राम जन्मभूमि की कोई चर्चा की है? मैंने कहा जी। कवितावली के उत्तरकांड के 96 दोहे में की। ढांचा टूट चुका था, मस्जिद बन चुकी थी, तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भले इनकी मस्जिद हो पर मेरा तो राम मंदिर है, रात में मैं शयन वहीं करूंगा। माग को खइबो, मसीत को सोइबो, देवे को एक न लेवे को दो। और एक तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत प्यारा ग्रंथ है वो, तुलसी दोहा शतक। सुधीर जी 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 जी। तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास जी ने लिखा, राम जन्म महि मंदिर ही, तोर मसीत बनाए, बहु हिंदुन जवन निहती, तुलसी की निहाय। और विपक्षी ने पूछा कि क्या रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है? मैंने कहा जी। रामचरितमानस के उत्तरकांड के
5वें दोहे की 5वीं पंक्ति में स्वयं प्रमाण है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। अर्थात मेरी सुंदरी पुरी में जो मेरी जन्मभूमि है उसके ठीक उत्तर और सरजू माता जी प्रभामान हो रही हैं। इसके पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है कि यही स्थान राम जन्मभूमि का है? मैंने कहा महोदय, पहली बात तो आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लो कश्मीर में हजरत मोहम्मद के बाल की चर्चा तक वहां रखा हुआ है। अब क्या प्रमाण है कि उन्हीं का बाल है कि किसी दूसरे का? पर हम आस्था पर तर्क नहीं करते, हमने मान लिया कि उन्हीं का बाल है। लोगों ने कह दिया कि कुमारी कन्या से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जबकि संभव नहीं है, पर हमने तर्क नहीं किया। उसी प्रकार हमारी आस्था पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। पर जब आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है तब उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र, इन 5 ग्रहों की जहां दृष्टि पड़ती है वही है राम जन्मभूमि का स्थान। और ज्योतिष से देखा गया तो जो मैंने कहा था वही सत्य निकला। हमने 441 प्रमाण दिए थे, जिसमें 437 तो स्पष्ट निकले खुदाई में, 4 थोड़े थोड़े धूमिल थे, पर वे हमारे पक्ष में थे। फिर उन्होंने पूछा वेद में क्या प्रमाण है? मैंने कहा वेद में तो बहुत प्रमाण है, पर मैं तत्काल के लिए बता रहा हूं। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में प्रमाण है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या यस्याम हिरणमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जहां एक मंडपाकार, मंडप के आकार का सोने का भवन है, और उसी स्वर्ण भवन में भगवती कौशल्या जी के समीप लोकाभिराम भगवान राम अवतीर्ण हुए थे। तब मुस्लिम जज ने कहा था, सर यू आर ए डिवाइन पावर,